जब से मसाइल ज्यादा खड़े हुए हैं, रेंजर्स वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, तो इतने पुलिस वाले नालायक होते नहीं जितना हम समझते हैं। पुलिस के बारे में उसूल याद रखो, पुलिस को इज्जत दोगे ना तो डबल इज्जत मिलेगी। ये मैंने मुशाहिदा किया। और थोड़ा सा फंडरगिरी दिखाई ना, फिर वो जो पजामा उतारते हैं ना आदमी का, तो जो बाद में करना है वो पहले ही कर लो। क्या ख्याल है सर, आप बड़े हैं। अभी क्या हुआ, मुझे एक पुलिस वाले ने रोका, मैं थोड़ा हुलिया तब्दील करके जा रहा था। जब पुलिस वाले ने रोका मुझे ना, तो वो मुझे पहचान गया, मुझे नहीं पता चला पहचान। उन्होंने कहा लाइसेंस, मैंने सब चीजें दिखा दी। उन्होंने कहा ये कुछ निकाल लिया ना कि 2500 चालान होगा। 2500 क्या होगा चालान। अब मैं गुस्सा भी कर सकता था यार, क्यों किस बात का 2500, लेकिन 2500 चालान होगा। वो खेल रहा था मुझसे, वो मुझे पहचान गया था। मैंने कहा सर ठीक है 2500 दे देते हैं। कह रहे 2500 नहीं, 20 रुपए इजाफी भी होंगे चाय पानी के। मैंने गार्ड से कहा यार 20 रुपए इजाफी भी दे दो। तो ऐसे ना खेल रहा है ना वो, मुझे नहीं पता था मुझे पहचान गया है, वो खेल रहा था। तो मैंने फिर 2500 भी निकाले, मेरी जेब में थे नहीं बड़वा। मैंने कहा यार दे 2500 दिला भाई, मैं घर जाके दे दूंगा। ऐसा ना वो समझे कि गए। कह रहे 20 रुपए इजाफी 20। तो जब मैंने उसको पकड़ाया उसने मेरा हाथ छुआ। कह रहा साहब यार मजाक कर रहा हूँ। और थे वो अहले हदीस। कह रहे अहले हदीस हूं लेकिन आप हमें भी लताड़ते रहते हो, लेकिन बहरहाल जनरली आपके बयान में शौक से सुनता। उसने मुझे खुद बताया मैं अहले हदीस, लताड़ते रहते हो हमें भी, लेकिन बहरहाल आपके हाथ चूमा। बोले यार मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। अगले दिन फिर उसी मकाम पे रोक लिया, दूसरे पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैंने कहा यार अब यही रह गया क्या, अब ये भी मजाक करेंगे या क्या करेंगे। तो उन्होंने भी दरवाजा खोला, कह रहे हैं सेल्फी लेनी है आपके साथ। 2-4 सेल्फियां ली, सब ले रहे हैं सेल्फियां। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट्स गोइंग ऑन। मैंने पुलिस में एक चीज देखी है, रेंजर्स में इज्जत दोगे ना तो ये डबल से भी ज्यादा इज्जत देती है। और अगर बेइज्जती की कोशिश की ना, फिर पुलिस से बुरा मेरे भाई फंटर नहीं बनो। हमारे दोस्त बने थे फंटर, अपना वाकया खुद सुनाया। कहते मैंने पुलिस वालों को, मुझे रोका, कागज वागज नहीं था, तो सीधा सीधा चालान कटा दे जब तेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो कह रहे मैंने कहा मेरा फला आदमी पुलिस में है, मेरा चाचा माचा। उसने कहा मिला फोन। कह रहे मैं फोन मिला रहा हूँ, वो कमबख्त उठा ही नहीं रहा। और कह रहे मैंने तड़ियां उस पुलिस वाले को इतनी लगा दी थी ना अपने चाचे की बेस पे, मैं ये कर दूंगा, तूने मुझे क्यों रोका। वो कह रहे भाई रोका है तो चालान भर। कह रहा नहीं भरूंगा, मेरा चाचा डीएसपी है, पता नहीं एसएसपी है या क्या है, बड़े बड़े रेफरेंस। मैं भी फोन मिलाता हूँ, बहुत बदमाशी। वो फोन भी मुझसे छीन रहा था। कह रहा मैंने फोन मिलाया, चाचा फोन ही नहीं उठा रहा। कह रहा मैं कह रहा उठा ले भाई। पुलिस वाले फिर आगे हजफ कर रहा हूं मैं वाकया, क्योंकि वो महल्ले के आदमी है, बेइज्जती उनकी होगी, इसलिए आगे क्या कर रहा हूं। आप कहते हैं आप नाम तो नहीं बता रहे ना, मैं नहीं बता रहा, लेकिन उनके ये वाकया लोगों को पता है। यार वो बेचारे पुलिस वाले भी मेरी वजह से बैठे हुए हैं, बयान खत्म करता हूं, उनको भी मेरी वजह से इतनी देर, क्योंकि पुलिस मोबाइल आती है ना आजकल। ये थाने का हम पर एहसान है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे कि हमने तो नहीं बोला होता, लेकिन ये जब से मसाइल ज्यादा खड़े हुए हैं, रेंजर्स वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, तो इतने पुलिस वाले नालायक होते नहीं जितना हम समझते हैं। कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपनी जिम्मेदारी पे देते हैं। जब मैं पहले दिन आया ना यहाँ बयान करने के लिए कनाडा से, तो पुलिस वालों ने इतनी मोबाइलें दी और बोला कि आप जब तक घर नहीं चले जाओगे हम यहीं खड़े हुए हैं, इतनी सिक्योरिटी दी। मैंने कहा भाई क्यों कह रहे भाई, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये, किसी पे भी इसका किसी फिरके या मसलक से ताल्लुक नहीं है, कोई भी होगा। तो वो बेचारे मेरी वजह से अब जुम्मे में भी बैठे हुए होते हैं, इतवार के बयान में भी बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए फिर मुझे उनकी वजह से थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। नमाज पढ़े गुनाह उसी बची, और रात में जाकर शैतान के बहकावे में आके, अब गुनाह लिखा नहीं करोगे ये करे, यूं बोल दिया करो शैतान के बहकावे में आके गुनाह करे, पूरा लिखा हुआ होता है ये करे, मुंह से आवाज निकल जाता है ये अल्फाज। तो लोग कहेंगे अच्छा ये भी होता है रात के टाइम पे, बहुत से लोगों को कहेंगे तुम्हें पता ही नहीं था। तो इसके लिए क्या हुक्म है, तौबा है भाई, और क्या है। ये नहीं कि नमाज रोजे छोड़ दे, तौबा करे, तौबा। ये जो आमतौर पर नौजवानों में आजकल आमतौर पर गुनाह है ना, हैंड प्रैक्टिस का गुनाह, तौबा करो फिर हो जाए, फिर तौबा करो, फिर हो जाए, फिर तौबा करो। और छोड़ने के लिए क्या करो, अपने लिए सजा मुतय्यन करो। अपने ऊपर कसम ना खाओ कि अगर मुझसे ये हुआ तो मुझ पर लाजिम है। ये नजर मन्नतें और कसमें बहुत मसला बन जाती है। पक्का आज़म करो जब मुझसे ये गुनाह होगा मैं इतने पैसे सदका करूंगा या मैं इतने रोजे रखूंगा। ये बहुत अहम बात है, इसको सुने। इससे फायदा क्या होगा। अच्छा शैतान पता है क्या करता है, आपसे ये गुनाह हुआ, आपने अगले दिन रोजा रखा सजा के तौर पे, या कोई सदका कर दिया। जो बहुत ज्यादा धत्ती होते हैं उनको तो हम रोजा रखने से मना करते हैं, वो रोजे में भी ये कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी फिल्में भाई मार्केट में चल रही है, वो रोजे में फिर रोजा भी नहीं रख रहे होते, रोजे में ये काम तो और ज्यादा गुनाह है, रोजा भी गया तुम्हारा। उनको हम कहते हैं सदका करो पैसे। तो जब वो पैसे सदका करते हैं तो फिर उनसे गुनाह होता है। तो शैतान पता क्या करता है, सदका करने से कोई फायदा नहीं हुआ, ना 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 ना, ये तुम्हारी भूल है, फायदा हुआ है, एकदम नहीं होगा। फिर अगर हो गया है सदका करो, फिर हो गया है सदका करो, तौबा भी करो, सदका भी करो। होगा पता क्या, कुछ दिनों में ये गुनाह अगर दिन में 6 दफा हो रहा था तो 3 दफा हो जाएगा, 3 दफा हो रहा था तो 2 दफा हो जाएगा, 2 दफा हो रहा था तो 1 दफा हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि बिलफर्ज गुनाह नहीं भी छूट रहा तो जिस पलड़े में गुनाह आके रखे जा रहे हैं, नेकी का पलड़ा भी तो भारी हो रहा है ना उसी हिसाब से। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। फर्ज करो गुनाह नहीं भी छूटा, तो जहां तराजू के पलड़े में गुनाह आ रहे हैं तो अल्लाह जालिम थोड़ी है कि गुनाहों को तोले नेकियों का ना तोले, वो सदके की नेकी को भी तो दूसरे पल्ले में लाके रखेगा। और ये मैं गारंटी से कहता हूं, जो शख्स अपने लिए सजा मुतय्यन करेगा और उस सजा की पाबंदी करेगा, ड्रामे नहीं करेगा कि यार चूंकि इस सजा देने के बाद भी गुनाह छूट तो रहा नहीं है, क्या फायदा ऐसी सजा का, तो नहीं दो सजा अपने आपको, ना ना ना, गुनाह 100 दफा सजा दो। तो मैं गारंटी से कह रहा हूं इंशाल्लाह ये गुनाह उससे देर से छूटेगा लेकिन छूट जाएगा। तो चंद बातें बताऊं। पहली बात, गुनाह छूटेगा उससे इंशाल्लाह, नहीं छूटा कम हो जाएगा, तो ये भी कम फायदा है क्या भाई। एक बड़ा चोर है एक छोटा चोर है, तो दोनों में फर्क है ना। चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो क्या क्या करोगे उसके साथ, ये थोड़ी कि जेलों में डाल दोगे उसको और वही वो कौन है यार, नैप वाले आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। और एक करोड़ रुपए की चोरी करना, बतौर मिसाल, जो अभी क्या मिसाल दूं सबको बताइए। तो इससे पहला फायदा क्या होगा, कफारा देने से, जुर्माना देने से
गुनाह एक ना एक दिन इंशाअल्लाह छूटेगा। नंबर 2, नहीं भी छूटा कम हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। नहीं भी कम हुआ तो जितनी दफा गुनाह हो रहा है उतनी तराजू में नेकियां आ रही हैं, ये फायदा होगा। चौथा फायदा क्या होगा, मजीद आगे नहीं जाओगे, ब्रेक लग जाएगी वहीं तक। वरना जो ये काम करते हैं ना, वो यहां तक रुकते नहीं है। हर गुनाह में ताकत है, अपने से बड़े गुनाह की तरफ खींचता है। जो लोग चर्स पीते हैं थोड़े दिनों में छुट्टे भी वही लगाते हैं हीरोइन के, डायरेक्ट हीरोइन पे नहीं आ जाता इंसान। तो ये जो हैंड प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़िना की तरफ भी कौन जाता है, यही लोग बढ़ते हैं, यही ज़िना की तरफ जाते हैं, लड़कियों से दोस्तियां। तो ये ब्रेक लग जाएगी इस सजा की वजह से, वहीं स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए ये काम किया करो। अगर कोई गुनाह हो जाता है ना, तौबा करो, रोको अपने आप को, शादी करो, सबसे पहली बात तो ये, और सदका किया करो या रोजा रखा करो। रोजा वो रखे जो बहुत ज्यादा लत नहीं हो गई है, जिसको बहुत ज्यादा लत हो गई है ना, तो फिर रोजा रखने का फायदा नहीं होता। अच्छा मेरे भाई, मुफ्ती साहब गुस्ल के दौरान पेशाब आ जाए, ये जो मैं स्टाइल में गुनगुना के बोलता हूँ ना, थकावट की वजह से बोलता हूँ, गला मेरा बहुत बैठ गया आज बोल बोल के। क्लास भी लेनी होती है मुझे सुबह को, फिर असर के बाद मुलाकातें हैं, फिर रिकॉर्डिंग, फिर मगरिब से बोल ही जा रहा हूँ मैं। गला है ना, अगर ये भी इंसान है, तो इसलिए फिर मुझे सुर लगानी पड़ती है। मुफ्ती साहब अगर गुस्ल के दौरान पेशाब आ जाए, अगर गुस्ल के दौरान पेशाब आ गया तो पेशाब कर लें, पूरा गुस्ल दोबारा नहीं करना पड़ेगा, जहां से गुस्ल रह गया वहीं से कंप्लीट कर लें। सही है। डॉक्टर इसरार ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कि पाकिस्तान में दीनी इदारे आपको बहुत बोलेंगे लेकिन दीन नजर नहीं आएगा, इस पर जवाब दीजिए। डॉक्टर इसरार ने कहा था, तो इसका जवाब डॉक्टर इसरार साहब से ही पूछ लेना क़यामत के दिन। इसका मतलब क्या था, जो बातें डॉक्टर इसरार की है मैं अपने खाते में क्यों डालूं भाई। मोइन अख्तर की बार बार मिसाल दे चुका हूं। अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा आपके मामू क्या करते हैं, उसने कहा मामू की बातें मामू से पूछें आप, ठीक है। मुफ्ती साहब हम जहां भी जॉब करें वहां खवातीन लाजमी होती हैं, उनके साथ खाना पीना भी होता है, क्योंकि साथ काम करते हैं और उन्हीं से बाहर किसी इवेंट में भी जाना होता है, वहां पर म्यूजिक होता है, उसकी तस्वीरें म्यूजिक भी होता है। भाई साहब आपको कारोबार की जरूरत से जहां भी जाना पड़े तो आप चले जाएं, वो म्यूजिक होगा तो आपको बुरा नहीं मिलेगा। कोई इवेंट हो रहा है, कोई बिजनेस की कोई मीटिंग हो रही है, तो उसमें ये तो नहीं कि खातून है तो आप घर जाके बैठो, तो बिजनेस तुम्हारा बाप, मतलब कि बिजनेस कौन करेगा फिर तो उसमें आप गुनाहगार नहीं हो गए। ऑफिस में है, खाना साथ खाना पड़ रहा है, वो तो बैठना पड़ रहा है, लेकिन आप उनको देखें नहीं, उनसे बेतकल्लुफ ना हो। ऐसे मौकों पर कुरान पता है क्या कहता है, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। ये ऐसे ही मौकों के लिए आयत नाजिल हुई है कि अल्लाह फसादी को और इस्लाह वाले को जानते हैं, अल्लाह दिलों के हालात को जानते हैं। कौन जरूरत की वजह से आंटी को सलाम कर रहा है और कौन फ्री होने के लिए कर रहा है। मुफ्ती साहब को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, अपनी बेगम को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, अल्लाह ताला दिलों के राजों को जानता है। ये आयत नाजिल हुई है यतीमों के बारे में। साहबा कहने लगे, साहबा परेशान थे कि हम यतीमों का माल तो हम एक ही बर्तन में खाते हैं, ऐसा ना हम दो निवाले ज्यादा खा लें तो यतीम का माल जाया ना हो जाए हमें, क्योंकि बहुत सख्त है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने साथ बिठा के खा लो इतदाल के साथ। तो नियत तुम्हारी ये नहीं हो कि मैं उसका माल खा लूं, नियत ये हो कि भाई अलग अलग हिसाब रखना मुश्किल है, बाकी दिलों के हाल कौन जानता है, अल्लाह। वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। तो हर मौके के लिए ये आयत है कि आप खवातीन से जरूरत की वजह से मिल रहे हैं, बिजनेस मीटिंग हो रही है, कहीं साथ बैठ के खाना, अकेले में खाना खाना जायज नहीं है, खूब समझ लो। अगर किसी खातून से आपको पर्सनल मीटिंग करनी है बिजनेस की अकेले में, तो बंद कमरे में नहीं बैठ सकते, ये सरी हराम है। तो उसमें अपनी बेगम को बिठा लो, समझ लो, अकेले में नहीं बैठ सकते आप उस, ये तो जायज ही नहीं है इस्लाम में। बुढ़ी औरत तो एक अलग बात है, जवान औरत के साथ तनाई इख्तियार करना जायज नहीं है। तो ये बदगुमानी का, क्योंकि बाज मजहबी लोग होते हैं जो दीनदार नहीं होते, मजहब का लेबल लगाया होता है, अलग अलग बंद कमरों में खवातीन से मिल रहे होते हैं। मैं बार बार कहता हूं हमारे पास खवातीन आती है मसला पूछने के लिए, वो कहती है अकेले में मसला पूछना है, मैं ऑफिस का दरवाजा खोल देता हूं। अब अगर कोई इसरार उनकी कोई मसला होता है ना, वो नहीं चाहती बाहर आवाज है, मैंने कहा ये दरवाजा नहीं बंद हो सकता, ये शरीय हुदूद है फिर, ठीक है ना, दरवाजा खुला रहेगा, आपको जो मसला पूछना है पूछें। तो वो कहती है कोई बाहर आवाज ना जाए। मैं लड़कों से कहता हूं भाई थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ, आवाज ना आए, इनकी पर्सनल मसला है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कमरा बंद हो और दरवाजे बंद हो। मुफ्ती साहब बैठे हैं, खातून से पर्सनल मीटिंग हो रही है, ठीक है ना, मुफ्ती साहब की नीयत खराब ना औरत की नीयत खराब, लेकिन इस्लाम का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आप औरत के साथ तन्हाई इख्तियार नहीं कर सकते। क्यों बदगुमानी का मौका क्यों दे रहे हो भाई, आप क्यों ये साबित कर रहे हो कि मैं बहुत नेक हूं और मुझसे बदगुमान मत हो। भाई आप भी आदमी पहले हो। मुफ्ती साहब, अगर मैं आदमी ना होता तो 4 शादियां करता, मैं खाली मुफ्ती साहब होता। मैंने शादियां जो 4 की हैं मुफ्ती साहब होने की वजह से नहीं की हैं, आदमी होने की वजह से। अगर मैं आदमी ना होता या पूरा आदमी ना होता, थोड़ा सा शीपना आ रहा होता मेरे अंदर, क्योंकि ऐसे मैंने देखे बाहर मुल्कों में आदमी ही होते हैं, थोड़े थोड़े शीपना आ रहा होता है उनके अंदर, वो नहीं कर सकते 2 शादियां, एक ही उनको बोझ लगती है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं मुकम्मल ही हूं, शीपने का मेरे करीब से भी गुजर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत है, मेरे अंदर से गुजर शीपने का नहीं हुआ। तो क्योंकि मुफ्ती होने की वजह से मैं, मुफ्ती तो औरतें भी होती हैं, ठीक है ना, मुफ्तिया लगा होता है, आलिमा लगा होता है, तो इसलिए बंद कमरे में आप किसी जवान औरत के साथ नहीं बैठ सकते, बदगुमानी का मौका है, तो ये जायज नहीं है, समझता है।